नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने की भगवा राजनीति देश की नई समस्या बन चुकी है। तेज मांग हो रही है। कहीं सिंगल जज वाली निचली अदालतों की भूमिका सवालों के घेरे में आई, तो वहीं वाराणसी मथुरा धार होते हुए मामला संभल पहुंचा तो बड़ा कांड हो गया। हिंसा में 4 जानें चली गई। संभल की हिंसा के ठीक बाद अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी हिंदू मंदिर की तलाश की याचिका मंजूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बिल्कुल सही समय पर दखल दिया तो मंदिर वाली राजनीति का गेम ही पलटने लगा। संजीव खन्ना ने 11 नवंबर को चीफ जस्टिस का चार्ज संभाला। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए भी संजीव खन्ना ने कई केस में ऐसे फैसले लिए जो बीजेपी के लिए झटका साबित हुआ। चीफ जस्टिस बनने के बाद पहला ऐसा जजमेंट आया जिसका राजनीतिक असर होना है। मस्जिद मंदिर वाला खेल पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के 2022 के जजमेंट से शुरू हुआ था। जस्टिस संजीव खन्ना ने चंद्रचूड़ के जजमेंट को पलटा नहीं, लेकिन ऐसा जजमेंट दिया जिसे चंद्रचूड़ वाले जजमेंट का पहला करेक्शन माना जा सकता है। यह मैसेज गया कि अब कम से कम निचली अदालतों को आंख मूंद कर मस्जिद खोदने का आदेश देने से पहले 100 बार सोचना होगा। मस्जिद मंदिर वाली राजनीति पर एक स्टॉप तो लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस का आदेश बीजेपी के लिए भी झटका बना। मस्जिद मंदिर वाली राजनीति के बैकग्राउंड में उसी के एजेंडा पॉलिटिक्स है। मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज की मुहिम बीजेपी की मानी जाती है। पार्टी से जुड़े ही ऐसी याचिकाएं लगाकर हंगामा मचाए हुए विरोध करना तो दूर, बीजेपी ने इस मुहिम को शह दी। 2022 में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर ढूंढने का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने न केवल ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर की खोज के लिए सर्वे होने दिया, बल्कि यह व्याख्या भी दी कि सन 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्थल में सर्वे नहीं रोकता। मई 2022 में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस PS नरसिंगा राय की बेंच ने ज्ञानवापी केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता, लेकिन सन 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 और 4 पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता। मतलब सर्वे करके यह पता किया जा सकता है कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर तो नहीं या मंदिर तोड़कर मस्जिद तो नहीं बनी। उसी के बाद धड़ाधड़ मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे होने लगे। संभल की हिंसा के बाद जामा मस्जिद के सर्वे केस मुस्लिम संगठन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PS नरसिंगा राय की बेंच ने केस सुना। संभल कोर्ट में चल रही अदालती कार्रवाई पर रोक लगा दी। निचली अदालत के हाथ बांध दिए गए। सर्वे के खिलाफ याचिकाकर्ता संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। सर्वे के आदेश के खिलाफ जामा मस्जिद कमेटी को निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करना होगा। तब तक जो सर्वे हो चुका है उसका रिपोर्ट सर्वे कमिश्नर सार्वजनिक नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास सील बंद जमा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद संभल कोर्ट में होने वाले सुनवाई 18 जनवरी तक टाल दी गई है। कोर्ट कमिश्नर अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं कर पाएगा। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुछ नहीं किया है। 6 जनवरी को सुनवाई होगी। संभल की अदालत ने 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया ताकि यह पता लग सके कि शिव मंदिर है या नहीं। मस्जिद कमेटी ने दावा किया कि उनका पक्ष सुना भी नहीं गया। जिस दिन कोर्ट का आदेश आया उसी दिन सर्वे शुरू हो गया। तनाव और हंगामा उसी समय शुरू हो गया था, फिर भी सबक नहीं लिया गया। सर्वे टीम 24 नवंबर को दोबारा सर्वे करने पहुंची तो हिंसा भड़क गई। संभल के हालात बेकाबू हो गए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कई ऐसे जजमेंट में वो शामिल रहे जिससे बीजेपी को झटका लगा। चीफ जस्टिस बनने से पहले सबसे लेटेस्ट केस था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का, जिस पर चंद्रचूड़ की बेंच ने रोक लगाई थी। संजीव खन्ना उसी बेंच के जज थे। बीजेपी के बड़े विरोधी अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले जज भी संजीव खन्ना थे। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।